सो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और वीडियो में। तो आज से हम लोग डैंडेडैन की मांगा से चैप्टर बाय चैप्टर स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप लोग डैंडेडैन की एनिमे को देख रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी 11 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो एनिमे में हमें 11 एपिसोड्स में जितना कहानी दिखा दिया गया है ना, हम लोग उसके आगे से मांगा से कहानी उठाएंगे और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनिमे में अगर 11 एपिसोड्स में चैप्टर नंबर 30 तक की कहानी दिखा दी गई है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 31 को उठाएंगे और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब एनिमे वाला जो 11 एपिसोड है ना, 11 एपिसोड में जहाँ तक कहानी है, उसके आगे से हम लोग चैप्टर नंबर 31 ऐसा है, तो वहाँ से कहानी को इस वीडियो से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में चैप्टर बाय चैप्टर 31, 32 ऐसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब आप में से जो लोग भी डैंडेडैन की एनिमे को देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तुम लोग तो भाई देव मानुस हो। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हो, तुम लोग तो महापापी हो, महापापी। तुम लोग को तो महापापी के अवार्ड भी मिलेगा। अबे तुम लोग को नहीं पता है कि तुम लोग क्या मिस कर रहे हो। इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है भाई, एकदम बेस्ट। कैरेक्टर, स्टोरी, आर्ट सब देखो भाई, एकदम मजा आ जाता है। और खास करके ये एनिमे ठरकी लोगों के लिए ही तो बनाया गया है भाई। ठरक तो एकदम भरा पड़ा है, ठरकियों के लिए तो जन्नत है, जन्नत। तो जो लोग भी एनिमे नहीं देख रहे हैं, पापियों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, जाकर देख कर आओ। अगर अच्छा नहीं लगा ना, तो जो पैसा हम तुमसे नहीं लिए हैं वो भी वापस कर देंगे। तो अब समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले जाओ एनिमे वाला 11 एपिसोड देख कर आओ। और हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हम कोई रिकैप ये सब नहीं करने वाले। तुमको पता है कि हम कितने बड़े आलसी हैं। इसके लिए तुम सबसे पहले जाओ एनिमे वाला 11 एपिसोड देख कर आओ और इस वीडियो पे वापस आना देखने। ये नहीं कि उधर से उधर निकल लेना भाई, इस वीडियो पे वापस आना और इस वीडियो को भी पूरा देखना। और हाँ, जो एनिमे अभी चल रहा है ना, उसके फर्स्ट सीजन में 12 ही एपिसोड्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक में तो एनिमे खत्म भी हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसीलिए तो ये बेस्ट टाइम है एनिमे से मांगा में स्विच करने का। एनिमे में हम लोग को बेसिक कहानी, बेसिक प्लॉट, ये सारी चीज़ें तो पता चल ही गया है। तो अब मांगा में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि वैसे भी एनिमे तो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग मांगा में स्विच कर जाएंगे, तो ऐसे में क्या हुआ कि हम लोग का डैंडेडैन का जो कंटेंट है, जो माल मसाला है, वो मिलता रहेगा और डैंडेडैन की मज़े हम लोग लेते रहेंगे। और वो सारे मजे आपको कहाँ मिलेंगे? आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर करके डैंडेडैन की मांगा को डालता जाऊंगा, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर स्टोरी एक्सप्लेन करता जाऊंगा और वीडियो बना बना के डालता जाऊंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमें सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो फाइनली अब मैंने इतनी लंबी चौड़ी बकवास कर ही ली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अबे यार, जब तक मैं वीडियो के शुरू में लंबी चौड़ी बकवास न कर लूँ ना, मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, थोड़ा सा सह लेना। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आपको पता है मैं कितना बड़ा आलसी हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं पिछला एपिसोड नंबर 11 का थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो मोमो के घर उसके बचपन का क्रश टूरू लव जीजी आ जाता है, क्योंकि उसके घर में किसी भूत ने कब्जा कर लिया है, उसके घर को कर्स कर दिया है, जिस वजह से जीजी के माता पिताजी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। और अपने घर में सिर्फ जीजी ही ऐसा आदमी है, मतलब ऐसा बंदा है जिसने उस भूत को अपने घर में देखा है, और इस कारण से बेचारे जीजी का हमेशा फटा पड़ा रहता है। अब जो मोमो की ग्रैनी है वो एक स्पिरिट मीडियन है, तो हमारा लौंडा जीजी मोमो की ग्रैनी के पास हेल्प मांगने आया है, ताकि वो उसके साथ उसके घर जाए और उस भूत को भगा दे। लेकिन हम सबको पता है कि मोमो की ग्रैनी इतनी आसानी से नहीं देती है हेल्प। अब जीजी को मोमो की ग्रैनी साफ मना कर देती है, मुंह पे मना कर देती है कि देखो बबुआ, हमारी पावर्स जो है ना, वो हमारे इलाका, हमारे सिटी के अलावा दूसर सिटी में काम नहीं करती है। दूसरे अगर हम सिटी में जाएंगे तो हमारी पावर्स काम नहीं करेगी, इसीलिए हम तुमको नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हेल्प। तो जीजी बोलता है, अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो करिए। तो ग्रैनी बोलती है, चल ठीक है, मोमो को ले जा, उसकी पावर्स हर जगह चलती है, तू मोमो को अपने साथ अपने घर ले जा, वो तेरे घर की भूत को भगा देगी। अब अगले दिन मोमो, ओकारुन एंड जीजी तीनों स्कूल जाते हैं, मगर लंच टाइम में उनके सामने से एक अजीब सा रोबोट जैसा दिखने वाला हाफ स्किन और हाफ स्किनलेस कुछ भागता भागता जा रहा होता है।
तो मोमो नोटिस करती है कि उसके नीचे, मतलब उसका जो नीचे लटका हुआ 2 बॉल होता है ना, उसमें से एक बॉल गोल्डन कलर का, मतलब मोमो को ऐसा लगता है कि उसमें से एक बॉल गोल्डन कलर का है। उसके बाद मोमो कारुन को बोलते है कि अबे वो देख, गोल्डन कलर का बॉल लेके भाग रहा है, हो सकता है कहीं तेरा ही एक जो गोल्डन कलर का बॉल नहीं मिल रहा है वही हो उसके पास। अब ये तीनों उस रोबोट जैसे दिखने वाली चीज का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो जो रोबोट होता है वो एक कूड़े के ढेर के पास जाकर रुक जाता है। तो ये तीनों भी उसके पीछे पीछे उस कूड़े के ढेर के पास जाकर रुक जाते हैं। मगर जो रोबोट होता है वो कूड़े के ढेर के पास जाता है और कूड़े में से अपने रोबोटाइन को निकाल लेता है, और रोबोटाइन को निकालने के बाद उससे प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर देता है, जीने मरने की बातें शुरू कर देता है। रोबोटाइन से बोलता है कि ए फगुनिया, का बताएं हम तोहका से कितना प्यार करते हैं, हम तोहका से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि का बताएं कितना प्यार करते हैं। अगर आज हम अपने प्यार के लिए कोई स्टेप नहीं लिए, कोई कदम नहीं उठाएं, तो जिंदगी भर अपना केला अपने हाथ में पकड़े खड़े रह जाएंगे और अफसोस करते रह जाएंगे उस दिन अगर हमने अपने प्यार को बचा लिया होता तो मेरा केला उसके हाथ में होता। और रोबोट का ये सारा लाइन ओकारुन को इतना जोर से हिट करता है, एकदम दिल के बीच में जाके इतना जोर से हिट करता है कि उसका असर हम लोग को, ये जो चैप्टर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ना, उसमें तुम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर का नाम है द लाइफ ऑफ एन एनाटॉमिकल मॉडल। अब चैप्टर शुरू होता है और हम लोग देखते हैं मोमो का घर, जहाँ पर वही पिछले एपिसोड वाली रोबोटाइन अब मोमो के घर में आ चुकी है। और ओकारुन मोमो के ग्रैनी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप इस रोबोटाइन को अपने घर में रख लीजिए, इसको रहने दीजिए। तो मोमो की ग्रैनी ओकारुन से बोलती है कि क्या बे, हमें यहाँ पे धर्मशाला खोल के बैठे हुए हैं कि जिसको चाहिए ला के रख दो, पटक दो। है बे चश्मीश, तेरे से बोल रही हूँ, तेरे को अगर इतना ही है तो तू अपने घर ले जा, अपने घर में रख ले। तो ओकारुन मोमो की ग्रैनी से बोलता है कि ए बवाल दिखने वाली ग्रैनी, अरे आप नहीं ना समझते हैं, हमारे घर वाले ऐसा है ना कि इसको अगर हम अपने घर पे ले जाएंगे तो कल से हम ही को अपने ही घर के बाहर रहना पड़ेगा। इसके लिए तो हम लोग आपके पास आए हैं, क्योंकि एक आप ही है सहारा, आप ही है कड़क किनारा किनारा। हमें परमिशन दे दीजिए ताकि ये आपके घर में आराम से रह सके। उधर मोमो बोलती है, मतलब मोमो अपने ग्रैनी से बोलती है कि अरे ये आलसी बिल्ली भी तो यहाँ रहती है, तो ये रोबोटाइन रह लेगी तो कौन सा बड़ा जुलूम हो जाएगा। तो टर्बो ग्रैनी पीछे से मोमो को रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि ए चिरगुल्ली सी शकल की लड़की, अबे मेरे को ना उस सड़ी हुई चीज के साथ कंपेयर मत कर, मैं खाते पीते घर की हूँ, और उसको देख, उसके शरीर पे तो आधी स्किन है और आधी तो है भी नहीं। तो फिर ग्रैनी सीको इन लोगों से पूछती है कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रोबोटाइन यहाँ है तो वो रोबोट कहाँ है, वो किधर चला गया। तो मोमो ग्रैनी को बताती है वो तो स्कूल के साइंस क्लासरूम में वापस चला गया, उसने हमसे कहा कि तुम लोग जब तक मेरी टुरू लव हाना को अपने पास सेफ रखोगे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्कूल के साइंस लैब में एक एनाटॉमिकल मॉडल बन के पड़ा रहूंगा। और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि ये दोनों कोई अजीब से दिखने वाले रोबोट्स नहीं है, बल्कि मेल एंड फीमेल एनाटॉमिकल मॉडल्स है। और मोमो के घर में जो फीमेल एनाटॉमिकल मॉडल है उसका नाम है हाना। तो अगर तुम लोगों में से किसी को ये नहीं पता है कि एनाटॉमिकल मॉडल क्या होता है तो मुबारक हो भाई, हम दोनों ही अनपढ़ हैं। हाँ, तू बहुत पढ़ा लिखा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, हम भी तुम लोगों को गूगल पर सर्च करके ही बता रहे हैं। अरे बाबा। तो एनाटॉमिकल मॉडल बेसिकली ह्यूमन या फिर जानवर का जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसका 3D स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमी होता है। तुम लोग को दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर देखो ना, फोटो दिख रहा होगा। इस मॉडल को, मतलब जनरली इस मॉडल को मेडिकल फील्ड में या फिर मेडिकल के जो बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ने वढ़ने के लिए, सीखने के लिए, इसके अंदर झांक झांक के सीखने वेखने के लिए यूज करते हैं। फिर मोमो आगे बताती है मगर उस मेल मॉडल ने हमारे सामने एक शर्त रखा है कि दिन के टाइम में तो मैं स्कूल में एक एनाटॉमिकल मॉडल बन के पड़ा रहूंगा, लेकिन रात के टाइम में मैं स्कूल से भाग निकलूंगा, मतलब चोरी छुपे भाग जाऊंगा स्कूल से, और तुम्हारे घर पर आऊंगा अपनी टुरू लव हाना से मिलने के लिए। और उस मेल मॉडल को इस बात की भी परमिशन चाहिए, मतलब हमारे घर पर आकर हाना से मिलने की। तो अब जीजी, ओकारुन एंड मोमो तीनों मिलकर ग्रैनी सीको से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज, आपको नहीं पता है कि आपका कितना बड़ा है दिल, आप हमारे नजरिए से देखिए ना, आपको पता चलेगा कि आपका कितना बड़ा है दिल, और आपके दिल में कितना ज़्यादा भरा हुआ है प्यार मोहब्बत। तो हमें पता है कि आप हमें दे दोगी परमिशन ताकि ये, मतलब जो फीमेल मॉडल है
वो हमारे घर पे रह सके और जो मेल मॉडल है वो इससे आकर मिल सके। सो प्लीज। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिर ग्रैनी सी को हाना की तरफ देखकर बोलती है कि ये जो मॉडल है ये स्पेशली एनाटॉमिकल मॉडल इन हीट है। चलो ठीक है, तुम लोगों ने मेरे बड़े बड़े दिल की इतनी ज़्यादा तारीफ की है ना, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे देती हूँ। मगर हाँ, एक बात याद रखना कि अगर इन दोनों के प्रेमला प्रेमली के चक्कर में पड़ोसियों से एक भी कंप्लेन आई ना, तो मैं तुम तीनों का आपस में करवाऊंगी, इस घर से बाहर जाने का कंपटीशन। अब फिर से वही बात है, अनपढ़ों की टोली, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि एनाटॉमिकल मॉडल इन हीट क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे गूगल सर्च से पता चला है तो एनाटॉमिकल मॉडल इन हीट एक मतलब स्पेशल मॉडल है जिसको बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सब सेम है। फिर ग्रैनी सी को मोमो से पूछती है कि अबे एक मिनट, तूने तो ये भी कहा था ना कि तूने उस मेल मॉडल में एक गोल्डन झूलता हुआ बॉल भी देखा था। तो मोमो बोलती है अरे नहीं, वो तो हमको गलत फहमी हो गया था। हम लोगों को तो पहले लगा था कि वो कारुन का गोल्डन बॉल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो गोल्डन बॉल था ही नहीं। वो तो बस एक क्रिसमस में हम लोग जो झूलता हुआ बॉल लगाते हैं ना, जो चमकता रहता है, झूलता रहता है, वही क्रिसमस वाला एक बॉल था। तो ग्रैनी सी को मोमो से बोलती है भक बुरबर। इसके बाद ग्रैनी सी को इन तीनों से बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अब हम लोगों के लिए डिनर बनाने जा रही हूँ, तो तुम लोग क्या करो कि डाइनिंग टेबल को तब तक रेडी वेडी करके रखो। तो मोमो ओकारुन से पूछते है कि क्या रे लौंडे, तू तो यहीं पे फ्री का खाना खा कर ही जाएगा। तो मोमो बोलता है यस व्हाई नॉट। इसके बाद जीजी मोमो के पास जाता है और उससे बोलता है यार तेरी पावर्स कितनी ज़्यादा ऑसम है यार, तेरी पावर्स एकदम टॉप लेवल वाली पावर्स है। अब मुझे समझ में आया कि ग्रैनी सीको ने अपनी जगह पे तुझे क्यों बोला है मेरे घर जाने के लिए, ताकि तू मेरे घर में जो मतलब भूत ने कब्जा कर रखा है ना, उस भूत का भूतियापा निकाल सके। अब जो जीजी होता है वो कारुन के पास भी जाता है और उससे भी बोलता है कि ब्रो तेरी पावर्स भी एकदम मस्त है, तू जब ट्रांसफॉर्म होता है ना तो एकदम बैडएस लगता है, काश मेरे पास भी ऐसी पावर्स होती। तो जो ओकारुन होता है वो जीजी से बोलता है कि अबे गांडू, तेरे पास पावर्स नहीं है ना, अच्छा है, इन पावर्स की वजह से तो मेरी लाइफ की अम्मा बहन को रखी है। साला कभी कोई भूत आता है, कभी कोई एलियन आता है और सब अपना अपना केला निकाल के मेरे केले के पीछे पड़े हुए हैं। साला कभी केला गायब हो जा रहा है, कभी बॉल गायब हो जा रहा है, निप्पल्स क्यों छोड़ रखा, वो भी गायब कर लो, लड़का ही मत रहने दो हमको। इसके बाद जीजी एकदम से ही मोमो के क्लोज चला जाता है और उसके बालों में से एक डस्ट का टुकड़ा निकाल देता है। इसके बाद मोमो जीजी से थैंक यू बोलती है और इन दोनों के बीच में बड़ा ही जॉयफुल सा एकदम हैप्पी वाला मोमेंट होता है ना, एकदम मतलब दोनों आपस में बात करने लगते हैं, मजाक मस्ती हंसी मजाक ये सारा चीज करने लगते हैं और ये वाला मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज से कोई तो जल रहा है, हमारा बेचारा लौंडा ओकारुन इस चीज से जल भून के भुट्टा हो जाता है। हमारे लौंडे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता भैया कि कोई उसकी लौंडिया से इतना ज्यादा क्लोज जाए और ये सारी हरकतें करे। सेम टाइम पे ओकारुन को कल वाला मोमेंट भी याद आ रहा होता है, जहाँ पे हाना से उस मेल मॉडल ने, हाना से मतलब हाना और मेल मॉडल थे ना कचरे के ऊपर कल, तो वही कल वाला मोमेंट याद आ रहा होता है कि हाना से मेल मॉडल बोल रहा था कि तू ही वो औरत है जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। पहली नज़र में जब तेरे को देखा था तभी तेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अब ये सारी चीज़ें सोचकर ओकारुन के अंदर एकदम से ही मोटिवेशन आ जाता है और ओकारुन अपने मन में ही बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अगर आज और अभी मैंने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, तो कोई चोमू सा लौंडा मेरी आंखों के सामने से मेरी प्यारी लौंडिया को उड़ा कर ले जाएगा और मैं जिंदगी भर अपना ही केला अपने ही हाथ में पकड़ के हिलाता रह जाऊंगा। तो इसके बाद जो ओकारुन होता है वो मोमो के पास जाता है और ओकारुन भी मोमो के बालों में से एक डस्ट का टुकड़ा निकाल देता है। तो मोमो ओकारुन को थैंक यू बोलती है, लेकिन मोमो ओकारुन से पूछती भी है कि क्या बे तेरे को क्या हो गया अचानक से। तो ओकारुन मोमो से बोलता है कि बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं खुद का केला खुद के हाथों में पकड़ के पीछे खड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि मैं आगे आऊंगा, लड़ूंगा अपनी उस चीज के लिए। तो यहाँ पर मोमो कंफ्यूज हो जाती है और ओकारुन से बोलते हैं कि अबे किस चीज के लिए। इसके बाद ओकारुन तुरंत ही जीजी के पास चला जाता है उससे फ्रेंडली वाला लड़ाई करने के लिए और जीजी से बोलता है कि अबे ए चिरगुल्ले से शकल के लड़के, तेरे को पता है जब से मैंने पहली बार मोमो जी को देखा है, उनसे मिला है,
तब से उनसे सच्चा वाला मोहब्बत ट्रू लव करता हूँ और ज़िंदगी भर हमेशा करता रहूँगा। तो तू ना गलती से भी हमारे रास्ते में आ मत जाइयो। अब इन दोनों को फालतू की लड़ाई करते हुए देखकर मोमो बोलती है कि अबे ओ, तुम दोनों का अगर फालतू का लड़ाई खत्म हो गया हो तो जरा हटोगे मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। फिर ग्रैनी सी को उधर किचन में से बोलती है कि ए तुम दोनों करेगा लड़ाई कि बैठेगा शांति से, कि आए हम अपना बड़का लेके। अबे यहाँ पे बेलन और करची की बात चल रही है नालाई को। इसके बाद ग्रैनी सी को मोमो से बोलती है कि तुझे पता है ना, कल तुझे जीजी के घर जाना है भूत भगाने के लिए, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तो तू अपना चड्डी बनियान जो कुछ भी है अच्छे से पैक पुक करके रख ले। तो मोमो ग्रैनी से बोलती है हाँ बोलो बोलो, और जोर से नहीं बोल सकती थी तुम? मेरे चड्डी बनियान के बारे में जोर से बोल के पूरे मोहल्ले को क्यों नहीं बता देती हो? इसके बाद जो ओकारुन होता है, मतलब ग्रैनी की इस बात को सुनकर ओकारुन एकदम से शॉक हो जाता है। उसके शरीर से तो आत्मा ही बाहर आ जाता है। वो मोमो के पास जाता है और उसको बोलता है कि अबे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू इस ठरकी के घर जाने वाली है, वो भी 1 हफ्ते के लिए, जहाँ पे तू अकेली रहेगी, ये ठरकी अकेला रहेगा और तुम दोनों एक अकेले घर में 2 केले रहोगे। तो मोमो कारण से बोलती है कि अबे नहीं रे, चिल मार, हम 2 केले जाएंगे और तेरे 1 केले को भूल जाएंगे। अबे उल्टा मैं तो तेरे से पूछने वाली थी, मैं तो तेरे को इसके घर पे अपने साथ लेके चलूंगी, और वैसे भी मैं कौन सा इस ठरकी के साथ एक अकेले घर में रहने वाली थी। तो ओकारुन बोलता है, मतलब उसके बाद ओकारुन के अंतरात्मा को थोड़ा सा शांति मिलता है और ओकारुन बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये सही फैसला किया है तूने, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं करूंगा तेरी रक्षा इस ठरकी के ठरक भरे इरादों से। हम तीनों मिलकर इस चोमू के घर जाएंगे और इस चोमू के घर में जो भूत है उसका भांग भोसरा उखाड़ेंगे और उसको 1 लात मार के घर के बाहर फेंकेंगे और उसके बाद अपने अपने घर पे वापस आ जाएंगे। चलो। अब इधर हम देखते हैं वही मेल मॉडल को, जो कि रात के टाइम में स्कूल से भागकर अपनी लवर हाना से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी स्कूल में ही स्कूल के कुछ लौंडे लपाटों से टकरा जाता है। अब ये लौंडे लपाटे स्कूल में रात के टाइम में लंठई करने आए हैं, अपनी बहादुरी साबित करने आए कि देखो हम रात के टाइम में भी स्कूल आ सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो लौंडे लपाटे होते हैं, उन लोगों ने जैसे ही एक एनाटॉमिकल मॉडल को रात के टाइम में स्कूल में भागता हुआ देखा ना, उन लोगों की तो फट के 4 हो गई, सारी बहादुरी वहीं पे निकल गई, सब वहाँ से निकल लिए। अब जैसे ही जो मेल मॉडल होता है वो स्कूल से भागकर रोड पे जाता है, वैसे ही एक ट्रक से टकरा जाता है। अब वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग चलते हैं मोमो के घर पे, जहाँ पे मोमो हाना को लेकर बाहर में इंतजार कर रही होती है, मतलब घर के बाउंड्री के अंदर लेकिन घर के बाहर वहाँ पर इंतजार कर रही होती है। हाना और मोमो दोनों उस मेल मॉडल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इंतजार करते करते रात से सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन मेल मॉडल का कुछ अता पता नहीं है, वो आता ही नहीं है। और बेचारी मोमो तो इंतजार करते करते वहीं पे बाहर में ही सो भी जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बेचारा मेल मॉडल किसी तरह से गिरते पड़ते मोमो के घर तक पहुंच ही जाता है, और वहां पर पहुंचने के साथ ही वो देखता है हाना को, हाना के पास जाता है और मेल मॉडल हाना से बोलता है कि आई एम सॉरी बाबू, मुझे ना एक ट्रक ने ना टक्कर मार दिया और मेरे ना सारे पार्ट्स रोड पर इधर उधर बिखर गए, मुझे उन सबको चुनना पड़ा, एक साथ ला के खुद को जोड़ना पड़ा, और यहाँ आते आते मुझे ना बहुत परेशानी हुई, इसीलिए ना मैं लेट हो गया। तो हाना मेल मॉडल से बोलती है कि तारो आई लव यू, और यहाँ से हमें पता चलता है कि उस मेल मॉडल का नाम है तारो। अब इतने में ही मोमो भी नींद से जग जाती है और नींद से जगते ही इन दोनों को साथ में देखती है। तो मोमो तारो से बोलती है कि अबे तुम दोनों ने यहीं पे चुम्मा चाटी शुरू कर दिया, अबे तेरा इंतजार करते करते मैं फूल जैसी लड़की यहीं जमीन पे ठंड में सो गई और तू यहाँ आकर चुम चुम भी करने लगा और मेरे को बताना जरूरी भी नहीं समझा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो तारो मोमो से सॉरी बोलता है कि सॉरी मोमो जी, मुझसे गलती हो गया, कल से मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा, कल से मैं यहाँ पर टाइम पे आ जाऊँगा, आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसके लिए लेट हो गया। तो मोमो थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है और तारो से बोलते है कि क्या तू रोज ऐसा करने वाला है, तू रोज यहाँ हाना से मिलने आने वाला है,
अबे यार लग गए पकौड़े। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग चलते हैं जीजी के कमरे में, जहाँ पे जीजी बेचारा सो नहीं पा रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसका फटा पड़ा है, क्योंकि वो जब भी सोने की कोशिश कर रहा है उसको सपने में अपने घर वाला वही गांडू भूत दिखाई दे रहा है, और वो भूत अंडरवियर में इतना ज़्यादा डरावना लगता है, मतलब जीजी को इतना ज़्यादा डरा के रखा है कि बेचारा सो ही नहीं पा रहा है। सोचो कि अगर वो भूत अंडरवियर में इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है, बिना अंडरवियर के होता तो कितना ज़्यादा डरावना लगता। और उसी डरावने चड्डी वाले भूत के सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग बस इस चैप्टर में इतना ही, अब आगे की चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक कर देना। और हमने जो ये न्यू मांगा सीरीज डैन की मांगा सीरीज को शुरू किया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या फीडबैक है, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर का गोल ऑलरेडी रख चुके हैं, काफ़ी बार रख दिया है, तो अभी भी वही 500 सब्सक्राइबर्स का गोल है। 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।